पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड हक महर 17 में देखेंगे कि वर्षा जो अपने घर को छोड़कर आ गई है अपने शौहर बकार के घर, और इधर एक पत्र लिख के रख के आई है जहाँ घर में हंगामा हुआ होता है। उसकी माँ ढूंढती है, ऊपर देखती है, नीचे देखती है, बाहर देखती है, वर्षा वर्षा वर्षा, और फिर कभी उसके कमरे में तो कभी बाहर कमरे में, कभी कहीं चारों तरफ देख लेती है, हार थक के बैठ जाती है और रोने लगती है और वर्षा वर्षा चिल्लाती है। जब वो वर्षा चिल्लाती है तो उसके बाबा भी आ जाते हैं, अब्बू जो हैं वर्षा के, और ऊपर से ताया जान और ताई अम्मी और फरमान सब लोग नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि वर्षा कहीं नहीं है, मैंने चारों तरफ देख लिया है। तो घर में सन्नाटा छाया हुआ होता है। तो इतने में ही उसकी ताई अम्मी को जो उसका लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि अब्बा जान मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके कहे बगैर अपने शौहर के घर जा रही हूँ और मैं और कहीं नहीं जा रही हूँ, सीधे अपने शौहर के घर जा रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना और मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा है। और ये सब जब पढ़ते हैं तो उसके बाबा जो अब्बा हैं उनको अटैक आ जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बहुत ही दुखद कहानी आती है इधर। और उधर जब वर्षा पहुंच जाती है तो क्या होता है कि मतलब उसकी एंगेजमेंट हो रही होती है जूबिया से। तो जैसे ही वो पहुँचते अंगूठी पहनाने वाला होता है तभी वर्षा पहुंच जाती है और वर्षा कहती है कि मैं अपने शौहर के घर आई हूँ, मैं किसी घर नहीं आई हूँ, ना मैं अपने घर वालों को रही हूँ ना किसी और की, सिर्फ मैं बकार की हूँ, बकार के पास रहना चाहती हूँ, मैं अपने शौहर के घर रहना चाहती हूँ। तो इतने में उसके अब्बा जान जो है उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं। तो बकार को ये अच्छा नहीं लगता है और वह कहता है वर्षा तुम ऊपर जाओ। तो इतने में उसकी अम्मी जान भी कहती है कि हाँ ऊपर जाओ बेटा। तो उसके बाबा जो हैं और जूबिया और उसकी माँ और बाप जो है सब लोग कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने फिर से हमें नीचा दिखा दिया और तुमने फिर से हमें अपनी नज़रों में गिरा दिया। और वर्षा जो है ऊपर चली जाती है। इधर जूबिया जाती है वर्षा से मिलने के लिए और कहती है तुम याद रखना, ये मत सोचना कि तुमने मेरी इंगेजमेंट रुकवा दी तो तुम मुझसे बकार को छीन लोगी, मैं बकार को कभी नहीं छीनने दूँगी, वो मेरा था, मेरा है और हमेशा रहेगा, और मैं हर कोशिश करूँगी तो मैं इसकी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस पर वर्षा कहती है चाहे कुछ भी हो, अब एक बात मेरी भी सुन लो कि मेरा ये शौहर का घर है और इस घर को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, चाहे मेरी जान तक चली जाए मैं सब कुछ करूँगी। तो इसीलिए जो है तुम भी याद रखना। ऐसा कह के जू भी वहाँ से चली जाती है, वर्षा वहीं बैठ जाती है। फिर इधर जो है बकार, एक दिन क्या होता है कि बकार आता है और वर्षा से बोलता है तुम कहीं नहीं निकलोगी, ऊपर ही बैठी रहोगी, और तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने सिर्फ इसीलिए घर में बिठाया है कि मुझे मेरी नज़रों में नहीं गिरना है मैं, क्योंकि किसी लड़की को घर से धक्का मार के घर से निकाल नहीं सकता हूँ। तो ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, और ये भी मत समझना कि ये ज़मीन तुम्हारी है, इसमें रत्ती भर भी ज़मीन तुम्हारी नहीं है, कब खिसक जाए नीचे से ये याद रखना। और अपनी जो है इज्जत देख लेना, मैं कभी प्यार नहीं करूँगा तुमसे, मोहब्बत नहीं करूँगा। तो ये सब बकार कह के बाहर चला जाता है। इधर उसके अब्बू आते हैं और उसको हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं। इतने में ही बकार आ जाता है और कहता है अब्बू आपने अच्छा नहीं किया डैड, मैं तो समझ रहा था कि आप इतना तो पेशेंस रखते कि मैं बाहर से अंदर आता, लेकिन आपने इतना ही वेट नहीं किया मेरा और आपने जो है इसको निकालने की कोशिश की है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अगर आपने इसको घर से निकाला तो मैं भी इसके साथ निकल जाऊंगा। ये धमकी जो है वो अपने बाप को देता है। इधर फरमान आता है और कहता है वर्षा चलो घर, मैंने तुम्हारे अब्बा और अम्मी से कह दिया है, वो कुछ नहीं कहेंगे। तो वह वर्षा कहती है मुझे कहीं नहीं जाना और तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है नहीं तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ चलो। तो वो कहती है नहीं जाओ। तो फिर वह जो कहती है तुम्हें समझ नहीं, वो कहता है बकार के तुम मेरी बीवी से ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो वो कहता है तो मैं तुम्हें बाद में देखूँगा।